और मुझे अब किसी के माइक की आवाज़ ना आए। लेक्चर नंबर 20। तो हम डॉपलर इफेक्ट जो है उसके केसेस को स्टडी कर रहे हैं, और कल हमने स्टडी किया था केस के सोर्स जो है वो मूव कर रही है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और उससे पहले हमने जो है वो ऑब्जर्वर की मूवमेंट जो है उसको स्टडी किया था विद रिस्पेक्ट टू सोर्स। आज अब हमने नेक्स्ट कुछ केसेस जो हैं और वो स्टडी करने हैं, उनमें बोथ ऑब्जर्वर और स्टैंडिंग सोर्स जो है वो मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द ईच अदर। ये थर्ड पार्ट है इसका। बोथ ऑब्जर्वर एंड स्टैंडिंग सोर्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि दोनों मूव कर रहे हैं। अगर सपोज करें ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, तो दोनों इस तरह एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो इसके अंदर आप कंसिडर करें कि जो स्टैंडिंग सोर्स और ऑब्जर्वर हैं वो इनिशियली दोनों रेस्ट पर हैं। बोथ स्टैंडिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर एट रेस्ट, यानी कि अभी इन्होंने मूव करना शुरू नहीं किया। अब जो हजारी बात है, सोर्स में से जो वॉइस निकलेगी या सोर्स में से जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसके वेव फ्रंट्स जो हैं वो तमाम अफरात में साउंड की वेलोसिटी v के साथ जो है वो फैल जाएंगे। तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है दैट इज इक्वल टू v, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड जो v के बराबर है, और इसकी फ्रिक्वेंसी, इस साउंड की फ्रिक्वेंसी जो है वो f नॉट होगी इन साउंड की, और इनकी वेव लेंथ जो है वो लैम्डा के बराबर होगी। तो द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव प्रोड्यूस्ड एफ नॉट जो है दैट इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आ जाएगी। तो ये अभी भी किसी का माइक चल रहा है भाई, ये माइक चल रहा है किसी का, ये प्लीज इसको ऑफ करें। तो अब अगर ऑब्जर्वर जो है वो मूव करना शुरू करता है टुवर्ड्स द सोर्स विद वेलोसिटी v नॉट, यानी कि ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स की तरफ मूव करना है। आपको पता है कि जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी होती है वो v नॉट होती है। वेलोसिटी ऑब्जर्वर इज इक्वल टू v नॉट। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी जो है वो v नॉट के बराबर होती है, और सोर्स की जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू vs। velocity of source is equal to that is equal to vs। ये vs के बराबर है, ठीक है। तो अब जो ऑब्जर्वर है उसने सोर्स की तरफ मूव करना शुरू किया, तो अब जो ऑब्जर्वर, जाहिर बात है जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव करेगा तो वो जो फ्रीक्वेंसी मेजर करेगा दैट इज इक्वल टू एफ ए। हम क्या कहते हैं, ये ऑब्जर्वर एफ ए है। अब ये फ्रीक्वेंसी जो मेजर कर रहा है ये v प्लस वी नॉट ओवर v
एफ नॉट के बराबर कर रहा है। ये कोई इक्वेशन नंबर 2 है। ये आपने पहले ये वाला केस पढ़ चुके हैं आप, कि जब सोर्स ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव करता है ए, तो उसकी इतनी फ्रिक्वेंसी वो फील करता है। अब आप ये कंसिडर करें कि सोर्स जो है वो मूव कर रही है ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स, जब ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट के ऊपर है। पहले सोर्स रेस्ट के ऊपर थी और ऑब्जर्वर मूव कर रहा था। अब ऑब्जर्वर रेस्ट के ऊपर है, यानी कि ऑब्जर्वर की वेलोसिटी वी नॉट 0 है और सोर्स जो है, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर with velocity vs, और वो vs वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए भी आपने इक्वेशन जो है वो ड्राइव की थी कि जब जो अब फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर मेजर करेगा जब सोर्स मूव कर रही है, तो वह हमने वहां पर ऑब्जर्वर सी लिया था और उसकी वेलोसिटी जो थी एफ सी, दैट इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस वी एस इनटू एफ ऑफ नॉट, यह आपने ली थी। इसको आप कह लें दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ये आपके पास कोई इक्वेशन नंबर 3 है, ये भी आपने कैलकुलेट की हुई है वेलोसिटी जो है। देखिए जब सोर्स मूव करती है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये उस वक्त आप ये वेलोसिटी जो है उसको कैलकुलेट, फ्रीक्वेंसी जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी जो है जब बोथ सोर्स ऑफ ऑब्जर्वर मूव करते हैं टुवर्ड ईच अदर। अब केस हम ले रहे हैं कि दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, सोर्स और ऑब्जर्वर। तो अब जाहिर बात है जब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी के अंदर जो है वो शिफ्ट आएगी। द शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी when both source and observer moves towards each other। तो जब दोनों एक दूसरे मूव करेंगे तो वो जो शिफ्ट है फ्रीक्वेंसी के अंदर हम उसको कह देते हैं एफ आर, दैट इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस वी एस इंटू एफ ऑफ ए। ये हमारे पास जो है ये कोई इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास आ जाएगी जब दोनों एक दूसरे की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। अब आप इसके अंदर जो वैल्यू है एफ ऑफ ए की वो सब्स्टिट्यूट करें तो एफ ऑफ ए की वैल्यू जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दी हुई है, तो एफ ऑफ आर इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस वी एस इंटू एफ ऑफ ए की वैल्यू वी प्लस वी एस ओवर वी इंटू एफ ऑफ नॉट, ये आ जाएगा। अब यहां पर वी से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास एफ ऑफ आर जो है दैट इज इक्वल टू वी प्लस वी एस डिवाइडेड बाई वी माइनस वी एस इंटू एफ ऑफ नॉट के बराबर जो है ये आ जाएगा। तो अब ऑब्वियसली जो हमारे पास फैक्टर है यहां पर ये नीचे v माइनस वी एस आ रहा है, तो v माइनस वी एस जो है v ओवर v माइनस वी एस जो है दैट इज, चूंकि नीचे डिनोमिनेटर के अंदर v माइनस वी एस है ये कम हो रही है वैल्यू से, तो ये ग्रेटर देन 1 होगा, तो इसलिए f ऑफ r विल बी ग्रेटर देन f ऑफ नॉट। सारी बात है जब दोनों सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो उनको एक दूसरे की आवाज, ऑब्जर्वर को जो आवाज है वो ऊंची सुनाई देगी। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है उसके अंदर जो शिफ्ट आएगी वो फ्रीक्वेंसी के अंदर जो शिफ्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी।
तो इसका मतलब है कि जो ऑब्जर्वर मैयर करेगा वो क्या मैयर करेगा, वो इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी को मैयर करेगा जब बोथ सोर्स और ऑब्जर्वर जो है वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। यानी कि ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी फील करेगा उसको बढ़ती हुई महसूस होगी, उसे यूं लगेगा कि उसे ऊंची आवाज जो है वो सुनाई देगी। ठीक है जी, ये अब केस हो गया हमारे पास तीसरा। और उसके बाद एक और केस है चौथा, के अगर ऑब्जर्वर और सोर्स जो है वो मूव अवे कर रहे हो फ्रॉम ईच अदर। यहां पर तो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे थे ना, अगर एक दूसरे से परे जा रहे हो, मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, इफ source and observer are moving away from each other। अब दोनों एक दूसरे से परे जा रहे हैं, पहले एक दूसरे के करीब आ रहे थे, अब परे जा रहे हैं। अब इस सिचुएशन में आपने जो है वो शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो इनिशियली सोर्स और ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट पर है। कंसीडर दैट सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर एट रेस्ट। इनिशियली जो सोर्स और ऑब्जर्वर है वो रेस्ट के ऊपर है। वेव फ्रंट्स जो प्रोड्यूस होंगे सोर्स से, सारे बात सोर्स जो है वो साउंड कर रही है, उसमें से वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तो वो सारे वेव फ्रंट्स जो हैं वो तमाम इफ्तराफ में वो वेव फ्रंट्स फैल जाएंगे और वहाँ पर साउंड की वेलोसिटी जो है वो v होगी। साउंड वेलोसिटी इज इक्वल टू v। तो जो फ्रिक्वेंसी है साउंड वेव्स की इस वक्त, नेचुरल फ्रिक्वेंसी, the frequency of sound waves, ये f नॉट जो है दैट इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा। f नॉट जो है वो v ओवर लैम्डा के बराबर जो है वो होगा। तो अब आप पहले ज्यूम करें कि सोर्स रेस्ट पे है और ऑब्जर्वर उससे अवे मूव कर रहा है। ठीक है, लेट Vs is equal to 0 and observer is moving away from the source, और ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स से अवे मूव कर रहा है। तो अब यहां पर ही हमने सोर्स से अवे का कैलकुलेट किया हुआ है एफ बी। ऑब्जर्वर है हमारे पास अगर, तो v माइनस वी एस ओवर वी इंटू एफ नॉट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगी। ये केस है कि जब ऑब्जर्वर मूव करता है अवे फ्रॉम द सोर्स। अब आप ये कंसिडर करें कि दूसरा केस आप ये लें कि जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट पे है और सोर्स मूव कर रही है। लेट v नॉट is equal to 0 and source is moving away from observer, और सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर से मूव कर रही है अवे विद वेलोसिटी वीएस वेलोसिटी के साथ। तो इस केस के अंदर जो हमारे पास इक्वेशन है दैट विल बी इक्वल टू, ये भी केस आपने पढ़ा हुआ है, एफ ऑफ आर वी ओवर वी एस इंटू एफ ऑफ नॉट। ये हमारे पास जो है ये आ जाएगी। इसको आप कह लें, ये केस आपने पढ़ा हुआ, ये डी ऑब्जर्वर आपने लिया था। ठीक है, तो इसको एफ ऑफ डी
जो है वो हम कह देंगे कि जब सोर्स मूव कर रही होती है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से अवे, तो ये वैल्यू हमारे पास एफ ऑफ डी जो है यानी कि डी ऑब्जर्वर की आ जाएगी। अब ये दो इक्वेशंस होगी आपके पास। अब जो शिफ्ट आ रही है एफ ऑफ आर, जो शिफ्ट आ रही है आपके पास वो v ओवर v प्लस वी एस इंटू एफ ऑफ बी है, ये शिफ्ट आ रही है। अब इसके अंदर आपने एफ ऑफ बी की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करनी है, जो कि आपके पास इक्वेशन नंबर 1 के अंदर गिवन है। तो ये एफ ऑफ आर जो है दैट इज इक्वल टू वी प्लस वी एस, और एफ ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास v माइनस वी एस ओवर वी एफ ऑफ नॉट के बराबर है। अब यहां से v से कैंसिल हो जाएगा और एफ ऑफ आर आपके पास v माइनस वी एस वी प्लस वी एस एफ ऑफ नॉट के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो अब आप यहां पर क्लियरली ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू आई है v माइनस वी एस, ठीक है, ओवर v प्लस वी एस, तो इसमें जो आपके पास नीचे टर्म आ रही है अगर आप देखें तो v प्लस वी एस जो है, अब नीचे वैल्यू जो है वो ज्यादा हो रही है, ऊपर कम है, तो दैट इज इक्वल टू लेस देन 1। तो इसका मतलब है कि एफ आर इज लेस देन एफ नॉट। ठीक है जी, तो इसका मतलब यह है कि जब अवे मूव करेगा, ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू है साउंड की फ्रीक्वेंसी की, वो साउंड की फ्रीक्वेंसी की आपको कम आवाज यानी कि कम फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको ऑब्जर्व होगी, आपको कम आवाज, क्योंकि आप एक दूसरे से अवे जो है वो मूव कर रहे हैं। तो एफ आर आप जो शिफ्ट आई है फ्रीक्वेंसी में वो लेस देन एफ नॉट है। इससे पिछला जो केस था उसमें क्या था कि एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे थे, अब यहां पर क्या है कि एक दूसरे से परे मूव कर रहे हैं। तो जब एक दूसरे से परे मूव कर रहे हैं तो अब जो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी फील होगी उसको यूं लगेगा, जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी उसको फील होगी उसको ऐसे लगेगा जैसे आवाज जो है वो कम हो रही है। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से अवे जा रहे हैं, सोर्स भी परे जा रही है और ऑब्जर्वर भी परे जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहे हैं हमारे पास जो फिफ्थ केस है। फिफ्थ केस ये है कि जब ऑब्जर्वर जो है वो चेज कर रहा है मूविंग सोर्स को इन सेम डायरेक्शन। ठीक है जी, व्हेन ऑब्जर्वर इज चेजिंग मूविंग सोर्स इन सेम डायरेक्शन, जब ऑब्जर्वर यानी कि ऑब्जर्वर जो है वो पीछा कर रहा है सोर्स का सेम डायरेक्शन है, तो मैं इसमें भी इनिशियली आप यही कहेंगे कि वी एस की वेलोसिटी जीरो है और वी नॉट जो है वो जीरो है, दोनों रेस्ट पे हैं, और जो फ्रीक्वेंसी एमिट होगी साउंड वेव्स की वो होगी एफ नॉट इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। अब पहले अज्यूम करें कि सोर्स रेस्ट पे है। ठीक है जी, अज्यूम सोर्स इज एट रेस्ट, सोर्स रेस्ट के ऊपर है, तो सोर्स अगर रेस्ट के ऊपर है तो वी एस जीरो के बराबर होगा और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है टुवर्ड द सोर्स,
ठीक है, द ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स द सोर्स विद वेलोसिटी v नॉट, v नॉट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो आप जो फ्रीक्वेंसी मेजर करेगा ऑब्जर्वर एफ ए टुवर्ड्स जा रहा है ना, तो v प्लस वी एस ओवर v इंटू एफ ऑफ नॉट, ये फ्रीक्वेंसी वो ऑब्जर्व करेगा। इसको आप कह दें कि दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब कंसिडर करें कि सोर्स जो है वो मूव कर रही है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर विद वेलोसिटी वी एस। तो अब जो फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे, जैसे बात है जब सोर्स मूव कर रही है अवे, ठीक है। नाउ कंसिडर दैट सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर विद वेलोसिटी वी एस, वी एस वेलोसिटी के साथ परे जा रही है, अवे जो है वो मूव कर रही है। तो अब जो ऑब्जर्वर मेजर करेगा एफ डी ऑब्जर्वर जो है, क्योंकि परे जा रही है, तो एफ डी ऑब्जर्वर जो मेजर करेगा वो मेजर करेगा कि वी माइनस वी एस इंटू एफ ऑफ नॉट के बराबर होगा, ठीक है, जब सोर्स जो है वो मूव कर रही है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। इस केस में सोर्स जो है वो मूव अवे करा रही है फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो सॉरी यहां पर जो है ये प्लस का साइन आएगा, ठीक है, और इसको आप ऑब्जर्वर सी जो है वो ले लें। अच्छा, अब जो शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी है, जब ऑब्जर्वर जो है वो चेज कर रहा है, ठीक है, किसको, सोर्स को, तो जब ऑब्जर्वर चेज कर रहा है सोर्स को, तो जो शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी आएगी उसको हम कह देते हैं दैट इज एफ जी। तो ये एफ जी जो है ये हमारे पास इक्वल आ जाएगी वी ओवर वी माइनस वी एस इंटू एफ ऑफ ए, ठीक है, कि जब ये जो है वो ऑब्जर्वर चेज कर रहा है, यानी कि ऑब्जर्वर जब चेज कर रहा है तो इसका मतलब है कि ऑब्जर्वर पीछे जा रहा है सोर्स के, और सोर्स जो है वो उससे अवे जो है वो जा रही है। तो यहां पर अब आपके पास जो वैल्यू है एफ ऑफ ए की, एफ ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास बराबर है v प्लस वी नॉट ओवर v के, ये हमारे पास वैल्यू जो है आ जाएगी। अच्छा, इधर भी चूंकि उससे यहां पे भी प्लस आएगा, इधर भी आपके पास प्लस आ जाएगा, तो ये v से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास f ऑफ g दैट इज इक्वल टू v प्लस वी नॉट v प्लस वी एस इंटू एफ ऑफ नॉट के बराबर जो है वो वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास अब एफ ऑफ जी की वैल्यू निकल आई। तो
अब आप यहां पर ये दे सकते हैं कि v ओवर वी एस, ठीक है, v ओवर v प्लस वी एस जो है ये लेस देन 1 होगा, ठीक है, क्योंकि परे जा रही है सोर्स उससे ऑब्जर्वर से, तो एफ जी जो उसको कम आवाज जो है वो सुनाई देगी, तो एफ जी जो है ये लेस देन एफ नॉट के बराबर होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट केस जो है कि अब सोर्स जो है वो चेज कर रही है मूविंग ऑब्जर्वर को इन द सेम डायरेक्शन। पहले तो ऑब्जर्वर कर रहा था ना, अब सोर्स कर रही है। ये मेरा ख्याल है 6th केस है हमारा कि सोर्स is chasing the moving observer in the same direction, एक ही डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं। तो यहां पर भी इनिशियली रेस्ट पर होगी, वी एस भी 0, वी नॉट भी 0, और जो फ्रिक्वेंसी होगी एफ नॉट वो वी ओवर लैम्डा के बराबर होगी। तो पहले आप कंसिडर करें कि ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, वी नॉट इज इक्वल टू 0, तो सोर्स जो है वो मूव कर रही है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अब सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रही है, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रही है, क्योंकि सोर्स चेज कर रही है ऑब्जर्वर को, तो सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है। ठीक है ना, ये देखा ना, ये यूं ऑब्जर्वर यूं जा रहा है, ये इसके पीछे सोर्स लगी हुई है, तो सोर्स उसको चेज कर रही है। तो हमारे पास जो है अब इस ऑब्जर्वर एफ सी की आपने निकाली हुई है कि वी ओवर वी माइनस वी एस एफ ऑफ नॉट, इसको कह लें कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब कंसिडर करें कि ऑब्जर्वर जो है वो मूव अवे कर रहा है फ्रॉम द सोर्स, ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स से अवे जा रहा है, ठीक है जी, ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स। अब अगर ऑब्जर्वर जो है वो मूव अवे कर रहा है फ्रॉम द सोर्स, नाउ द ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स। अब अगर ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स से अवे जा रहा है, ठीक है, तो हमारे पास जो सोर्स से अवे जा रहा है ऑब्जर्वर, ये एफ बी हमारे पास जो है इसकी वैल्यू वी माइनस वी नॉट आ जाएगी, और इसको हम कोई ऑब्जर्वर एफ बी का नाम जो है वो दे देंगे, एफ बी इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट ओवर वी इंटू एफ नॉट, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब जो हमारे पास शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी के अंदर शिफ्ट आ रही है जब सोर्स जो है वो चेज कर रही है मूविंग ऑब्जर्वर को इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, जो शिफ्ट अब यहां पर जो शिफ्ट आ रही है, ठीक है ना, सारी बात है, सोर्स जो है वो पीछे भाग रही है किसके, ऑब्जर्वर के, तो जो अब शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी है, जब सोर्स जो है वो पीछे मूव कर रही है ऑब्जर्वर के सेम डायरेक्शन के, तो ये शिफ्ट एफ ऑफ एच इज इक्वल टू
v माइनस वी नॉट ओवर v इंटू एफ ऑफ c के बराबर आ जाएगा। तो एफ ऑफ h इज इक्वल टू v माइनस वी नॉट ओवर v इंटू एफ ऑफ c की वैल्यू जो है वो आप सब्स्टिट्यूट करें तो v ओवर v माइनस वी एस एफ ऑफ नॉट के बराबर आ जाएगा। तो v से कैंसिल हो जाएगा तो एफ ऑफ h v माइनस वी नॉट v माइनस वी एस के बराबर होगा। तो v जो है वो अब आप देखें कि v ओवर v माइनस वी एस जो है इसमें अब ये छोटा ऊपर वाले से तो ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि f ऑफ h इज ग्रेटर देन f ऑफ नॉट। जाहिर बात है आप सोर्स उसके पीछे ऑब्जर्वर के जा रही है तो वो चेज कर रही है उसको पीछे जा रही है तो ऑब्जर्वर को अब फ्रीक्वेंसी के अंदर शिफ्ट जो है यानी कि ऑब्जर्वर को ऊंची आवाज जो है वो सुनाई देगी, उसको ऊंची आवाज जो है वो सुनाई देगी क्योंकि सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर के पीछे जो है वो मूव कर रही है, उसके पीछे लगी हुई है। तो ऑब्जर्वर को जो है वो ऊंची आवाज जो है वो सुनाई देगी क्योंकि यहाँ पर क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि v डिवाइडेड बाय v माइनस वी एस जो है ये लेस देन 1 के बराबर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास कुछ केसेस थे जो हमने स्टडी किए हैं यहाँ पर। तो जिसमें हमने रिलेटिव मोशन जो है वो सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान में देखी है। ठीक है, और ये सारे आपने केस देखे हैं कि इस रिलेटिव मोशन की वजह से जो है वो किस तरह जो चेंजेस हैं फ्रीक्वेंसी के अंदर वो अकर करती हैं। तो 6 केसेस जो हैं यहाँ पर आपने उनको कंसिडर किया है और ये अब जो चैप्टर है आपका ये ख़त्म हो गया। तो कल जो है मैं वो चौथा चैप्टर जो है विजिबल लाइट वाला उस चैप्टर को जो है वो स्टार्ट करूँगा। तो मैं यहीं पर जो है वो लेक्चर जो है उसको एंड कर रहा हूँ।